बीए पार्ट थर्ड के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के संस्कृत साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के विश्वे देवा नामक सूक्त का अध्ययन करेंगे। यह सूक्त ऋग्वेद के 8वें मंडल का 58वां सूक्त है और इसके ऋषि कार्णमेध्य, देवता विश्वे देवा तथा छंद त्रिष्टुप है। इस सूक्त में विश्वे देवा नामक देवता की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में विश्वे देवा सूक्त केवल एक ही है जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं। अतः आप सावधानी से इस सूक्त को सुने और अध्ययन करें। इसमें पहला मंत्र इस प्रकार है: यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत् कास्वित् तत्र यजमानस्य संवित्। एक बार पुनः, यम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत् कास्वित् तत्र यजमानस्य संवित्। इस मंत्र में 18 पद है। उन 18 पदों को पद विभाजन के द्वारा या पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है: यम ऋत्विजः बहुधा कल्पयन्तः सचेतसः यज्ञम इमं वहन्ति यह अनुचानः ब्राह्मणः युक्तः आसीत् कास्वित् तत्र यजमानस्य संवित्। एक बार पुनः, पद पाठ इस प्रकार है: यम ऋत्विजः बहुधा कल्पयन्तः सचेतसः यज्ञम इमं वहन्ति यह अनुचानः ब्राह्मणः युक्तः आसीत् कास्वित् तत्र यजमानस्य संवित्। ये पदच्छेद हुआ। इन पदच्छेद के बाद इन पदों को एक निश्चित क्रम में लगाने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। तो इसका अन्वय इस प्रकार है: सचेतसः ऋत्विजः यम इमं यज्ञम बहुधा कल्पयन्तः वहन्ति यह अनुचानः ब्राह्मणः युक्तः आसीत् तत्र यजमानस्य संवित् कास्वित्। एक बार पुनः, अन्वय इस प्रकार है: सचेतसः ऋत्विजः यम इमं यज्ञम बहुधा कल्पयन्तः वहन्ति यह अनुचानः
ब्राह्मणः युक्तः आसीत् तत्र यजमानस्य संवित् कास्वित्। इसका अर्थ इस प्रकार होगा सचेतसः एक समान चित्त वाले या एक जैसे मन वाले, मनन करने वाले, ऋत्विजः यज्ञ कर्ता ऋत्विज, यम इमम जिस इस, यज्ञम यज्ञ को, बहुधा कल्पयंत अनेक रूपों में कल्पित करते हुए, वहंती वहन करते हैं। यह और जो अनुचान वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी युक्त आसीत उसमें लगा हुआ होता है, स्तुति में लगा हुआ होता है, तत्र उस विषय में यजमानस्य यजमान का संवित यानी सुख का स्वित कितना अधिक होता है, अर्थात बहुत अधिक होता है। एक बार पुनः सचेतसः समान चित्त वाले, एक समान चित्त वाले या मनन वाले, ऋत्विजः यज्ञ करता ऋत्विज, यम इमम जिस इस, प्रसिद्ध इस यज्ञ को, बहुधा कल्पयंत अनेक रूपों में कल्पित करते हुए, वहंती वहन करते हैं। यह जो अनुचान है वेदज्ञ ब्राह्मण है ब्रह्मज्ञानी युक्त आसित लगा हुआ होता है, तत्र उस विषय में यजमानस्य यजमान का संवित यानी सुख का स्वित कितना अधिक होता है, अर्थात बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। अब इसकी टिप्पणी इस प्रकार होगी। इस सूक्त में विश्वदेवा नामक जो देवता है उनका यज्ञ से सीधा संबंध है, अतः उनकी स्तुति में ये मंत्र इस प्रकार कहा गया कि काण्वमेध्य नाम के ऋषि कह रहे हैं कि यज्ञ में यजमान अर्थात जो धन खर्च करने वाला है, सामग्री लाने वाला व्यक्ति है, उसका सुख तब अधिक होता है जब यज्ञ का कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। और उस यज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने में ऋत्विजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः वे सारे ऋत्विज एक समान चित्त वाले या मनन करने वाले होवें और वे मनन करते हुए उस यज्ञ को अनेक रूपों में विचार करते हैं, कल्पित करते, अनेक रूपों में संपादित करने की प्रक्रिया करते हैं और उसको वहन करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि वह उसको संपादित करते हैं, उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। उस विषय में जब कोई वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति संपूर्ण रूप से उस कार्य में लगा हुआ होता है तो उस यजमान का सुख अत्यंत बढ़ जाता है और वह अपने यज्ञ को, अपने क्रियमाण यज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपन्न होता हुआ देख करके अत्यंत प्रसन्न होता है। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। इस मंत्र में ऋषि काण्वमेध्य का कथन है कि किसी भी यज्ञ को यानी सृष्टि के संपादित होने वाले यज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपादित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऋत्विज होते हैं। अतः यजमान जो कि सामग्री लाने वाला है और संकल्प करने वाला होता है, उसका सुख तब बढ़ जाता है जब वे ऋत्विज गण एक मन समान चित्त वाले होकर उस यज्ञ को विविध प्रकार से करने की प्रक्रिया करते हैं और उसको संपादित भी करते हैं। और जो वेदज्ञ
और ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति उस यज्ञ कर्म में संपूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक लगा रहता है और उस कार्य को करता रहता है, तो उस विषय में यजमान को अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि उसका यज्ञ का कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहा है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। सचेतस समानं चित्तम येषां ते, ये बहुव्रीहि समास है। ऋत्विज है, ऋत्विज किसको कहते हैं? ऋतौ ऋतौ यजति, यानी प्रत्येक ऋतु में यज्ञ करने वाला उसको ऋत्विज कहते हैं। यज्ञ में ऋत्विज प्रथमा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक यज्ञ में ऋतु में यज्ञ करने वाला व्यक्ति, और यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं, इसलिए ऋत्विज है प्रथमा का बहुवचन है। 4 वेद है, 4 संहिताएं हैं, तो चारों संहिताओं से संबद्ध 4 ऋत्विज होते हैं। वो चारों एक ही मन से होकर के विविध प्रकार से उस यज्ञ में अपना सहयोग देते हैं, इसलिए बहुधा कल्पयन्त ऐसा यहां पर कहा गया है। इमम इदम प्लस द्वितीय एक वचन नपुंसकलिंग का रूप है। कल्पयन्त में कल्प धातु कल्पित करना प्लस ऋणिच प्रत्यय प्लस क्षत्रि प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा कल्पयत। और प्रथमा के बहुवचन में कल्पयन्त बनेगा पुरुष लिंग का रूप है। वहंती वह धातु ले जाना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अनुचान है अनु उपसर्ग वच धातु वच का अर्थ बोलना प्लस कानच प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा अनुचान प्लस प्रथमा एक वचन। ब्राह्मण ब्रह्मन धन अण प्रत्यय प्लस प्रथमा एक वचन। युक्त युज धातु लगना संयुक्त होना प्लस कृतय प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। आसीत में अस धातु जिसका अर्थ होना प्लस लट लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तत्र तत् धन त्रल प्रत्यय, ऐसे शब्द बनेगा तत्र। संवित सम उपसर्ग विद धातु का अर्थ है ज्ञान प्लस क्व प्रत्यय। संवित का मतलब है श्रेष्ठ ज्ञान। यज्ञम यज्ञ शब्द प्लस द्वितीय का एक वचन। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं, कुल 44 अक्षर होते हैं, तो उसे त्रिष्टुप छंद कहते हैं। अब दूसरा मंत्र। एक एव अग्निर्बहुधा समिद्धः एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः एके वोषा सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं विबभूव सर्वम्। एक बार पुनः। एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धः एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः एकैवोषा सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं विबभूव सर्वम्। इस पद्य में, इस मंत्र में 20 पद है, जिसको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः सर्वप्रथम हम इसका पद पाठ करते हैं। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है। एकः एव अग्निः बहुधा समिद्धः एकः सूर्यः विश्वम् अनु प्रभूतः एका एव उषाः सर्वम् इदं विभाति एकम वा इदं विबभूव सर्वम। पुनः एक बार पदपाठ इस प्रकार है। एकः एव अग्निः बहुधा समिद्धः एकः सूर्यः विश्वम्
अनुप्रभूतः एका एव